नोटिस है राजाराम त्रिपाठी के ऊपर आया था, राइट मैडम? तो आप जब मैं राजाराम त्रिपाठी को बोल रही हूँ, नोटिस के माध्यम से ही हमने आरोप लगाए थे, सही है? आप उस समूह की सदस्य हैं, जाहिर सी बात। मैं राजाराम त्रिपाठी को बोल रही हूँ तो उनको आके वहाँ पे आवेदन देना था थाना में, आप कैसे दे दिए मेरे नाम से? और आप ये बोल रही हैं कि जुनावाई की मूल निवासी हूँ। आप ये भी बोले हैं थोड़ी देर पहले कि कोंडा गांव में हमारा जगह जगह जमीन है, उस हिसाब से तब उस जगह की भी निवासी हो गई, सीधी सी बात। इनका जगह जगह जमीन भी है तो उस हिसाब से हर जगह की निवासी हो गई ना। और ये मेरे नाम से FIR करवानी हूँ मैं, जगह जगह जमीन। अभी थोड़ी देर पहले मतलब मत सिखाओ मेरे को, आप FIR करने वाली कौन है? मैं तो राजाराम त्रिपाठी को बोली थी ना, सबने सुने थे ना, तो फिर उनको आके FIR कराना चाहिए था ना। वो कराए हैं क्या? मैं थोड़ी कर। अच्छा, मैं आवेदन ले आओ, आवेदन मोबाइल ना मेरा आवेदन। उनके नाम से आप बोले थे 2 एकड़ 2.5 एकड़ हेलीकॉप्टर वाला होती है, FIR कराने वाली उनको कराना चाहिए था। ये तोड़ेंगे फोड़ेंगे, छोटा सा मकान बनाई हुई, इसमें कोई नहीं है। ये किसका है? अभी क्या ये आपका कब्जा है? कितना समय बोली? कब्जा है, पट्टा है। अरे सामान उमान रखने के लिए आपके पास पर्याप्त पट्टा जमीन है तो सामान रखने के लिए घर नहीं बना सकती आप? इसमें क्यों बनाएंगे? गांव वाले कहाँ जाएंगे? कटोरा लेके गेट में बैठे रहेंगे क्या? गांव वाले गेट में बैठेंगे क्या वहाँ पे? बताइए, ऐसे मार दूंगी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के घोड़ा गांव से सटे ग्राम पंचायत भानपुरी के ग्राम जुनावाही में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। विवाद मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म से जुड़ा है, जिसे कोंडागांव के उन्नत किसान डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी द्वारा संचालित किया जा रहा है। ग्रामवासियों का आरोप है कि डॉक्टर त्रिपाठी ने अपने नाम दर्ज पट्टे की भूमि के अलावा गांव की शासकीय जमीन पर भी बेजा कब्जा कर रखा है, जिस पर ग्राम समुदाय का अधिकार है। ग्रामीणों की शिकायत पर मौके पर राजस्व निरीक्षक, RI और पटवारी पहुंचे तथा सीमांकन किया गया। सीमांकन के दौरान डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी की पट्टे की भूमि की सीमा तो स्पष्ट कर दी गई, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार कथित रूप से कब्जाई गई शासकीय भूमि को खाली नहीं कराया गया। इससे गांव में असंतोष और बढ़ गया है। ग्राम जुनावाही की निवासी कमला नेताम ने बताया कि उन्होंने कई बार तहसील कार्यालय में आवेदन देकर शासकीय भूमि से कब्जा हटाने की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कमला नेताम का कहना है कि यदि डॉक्टर त्रिपाठी के पास वैध पट्टा है तो वे उसी भूमि पर अपने कृषक समूहों के माध्यम से खेती करें। गांव की शासकीय जमीन पर कब्जा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। कमला नेताम ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया तो उनके खिलाफ भानपुरी थाना में FIR के लिए आवेदन दिया गया, जबकि आरोप सीधे तौर पर डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी पर लगाए गए थे। उनका कहना है कि अब एक समूह की सदस्य दसमती नेताम सामने आकर ये दावा कर रही है कि जमीन पर कब्जा उन्होंने किया है, जो पूरे मामले को और संदिग्ध बनाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि RI और पटवारी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितनी शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा है। कमला नेताम ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामवासी उग्र आंदोलन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर धरना प्रदर्शन करेंगे। नोटिस गलत है तो फिर ये क्या है? सील यहाँ पे देख रहे हैं, तहसीलदार सर का साइन भी है और ये बोल रहे हैं कि नहीं नोटिस गलत है। अभी 1 साल पहले का नोटिस है, ये 2024 का नोटिस है सर, ये 2024 का नोटिस है। अगर हम गलत आरोप लगा रहे हैं तो इसमें नाम जो दिया हुआ है ये क्या है सर? आपका नाम परिचय मैडम? मेरा नाम दसमती नेताम है। ये जो यहाँ पे माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म जुनावाही ग्राम भानपुरी जो है, यहाँ पे कितने सालों से आप हर्बल खेती कर रहे हैं? यहाँ पे सर माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह 30 साल तक कर रही है। उनके साथ में हम लोग सदस्य भी हैं और माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह के सदस्य हैं और मिलजुल के हम लोग साझा खेती करते हैं। यहाँ पे माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह हर्बल फार्म जो है जी, उसके नाम से कितना एकड़ जमीन प्लाट हुआ है? वो उसके नाम से तो
मेरे को उतना नहीं मालूम सर, वो उन्हीं जिनके नाम से है वो इन लोग बता पाएंगे। और जो हम जो मेरे कब्जा द्वारा किया जा रहा है उसमें कितना रकबा है उसको भी हमको नहीं मालूम है। होगा 2-3 एकड़ जो हम लोग सास की ज़मीन पे हम लोग कब्जा किए हैं, और उसके लिए हम लोग जो खेती कर रही हूँ उसके लिए मैं प्रस्ताव भी पारित कर चुकी हूँ। और पहले विवाद नहीं था, मतलब शांतिपूर्वक से काम हो रहा था, इसलिए हम लोग कोई अनापत्ति वगैरह नहीं दिए हैं। यहाँ पे जो आप लोग हर्बल खेती कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज का उत्पादन करते हैं? यहाँ हम लोग सर एक बार सफ़ेद मूसली लगाए थे, और उसके बाद उड़द लगाए थे पिछले बार, और ये विवाद चल रहा था, इस चलते हम लोग यहाँ कई बार हम लोग बोर भी खुदवाए हैं, हम लोग ड्रिप भी लगाए हुए हैं सर। और यहाँ पे पानी सक्सेस नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं तो हम लोग नर्सरी वगैरह तैयार करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन पानी सक्सेस नहीं हो रहा है। आपने कहा 30 सालों से यहाँ पे खेती कर रहे हैं, पहले विवाद की स्थिति नहीं थी, विवाद की स्थिति अभी बन रही है। तो 30 सालों में केवल एक बार सफेद मूसली का खेती करना, बाकी समय उड़द लगाना थोड़ा सा नहीं सर, वो अभी तो जो पहले वैसी था, अनाटो वगैरह लगाए हुए थे, और ये उनके पट्टे जमीन में नीलगिरी लगाए हैं, और उसके बाद तो हम लोग नहीं किए हैं खेती वगैरह। ये पट्टे जमीन किनकी है? ये डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी के हैं। अच्छा, उनके पट्टे की जमीन में नीलगिरी लगी है जी, और नीलगिरी। बाकी जो शासकीय भूमि है उसमें मूसली की खेती नहीं, इधर भी लगाए थे सर मूसली, उनके पट्टे की जमीन तरफ भी लगाए थे मूसली। अब नीलगिरी में अब गांव वाले अब विरोध के स्वर में बोल रहे हैं। अब आप लोगों का आगे क्या रणनीति रहेगा? यानी जो आगे सर शांतिपूर्वक से होगा तो फिर वो हम लोग यहाँ के गांव वाले के समूह को भी जोड़ेंगे, और कुछ समूह यहाँ से गांव वाले भी जुड़े हुए हैं, हमारे समूह के सदस्य हैं। 30 साल से लगभग इस जुनावाही ग्राम में आप लोग खेती कर रहे हैं। इस गांव के कितने सदस्यों को आपने लाभ पहुंचाया है? कितने सदस्यों को समूह से जोड़ा है? सदस्य हैं सर 4-5 लोग हैं यहाँ के सदस्य जुड़े हुए हैं, और अब उन लोग 30 साल से कर रहे हैं। उनके पूर्वज पिताजी भी रहे हैं, हिंदू राम कश्यप के पिताजी पहले से ही कर रहे हैं, और यहाँ समूह से जुड़े हुए, और उसके बाद उनके बेटा मतलब कर रहा है। कमला नेताम जुनावाई ग्राम पंचायत भानपुरी की रहने वाली हूँ, और मैंने यहाँ पे जो राजाराम त्रिपाठी का जमीन है उसको लेकर यहाँ पे आवाज उठाई थी, क्योंकि उनके द्वारा शासकीय जमीन पे कब्जा किया गया है। और आज यहाँ पे तहसीलदार सर के द्वारा जांच टीम भेजा गया था, और वो जांच टीम आए थे, नापे भी, और उनके द्वारा ये भी बोला गया है कि नक्शा में हो सकता है कि ऑनलाइन में गड़बड़ हुआ होगा। और एक चीज इसमें 2024 में शासकीय जमीन जितने हैं राजाराम त्रिपाठी का जो कब्जा किए बैठे थे उसको खाली करने का नोटिस भी दिया गया था, जो उन्होंने पालन नहीं किया। लेकिन आज यहाँ पे ये स्थिति पैदा होती है कि जो शासकीय जमीन कब्जा है वो त्रिपाठी के द्वारा नहीं, दसमती नेताम के द्वारा कब्जा किया गया है, और वो यहाँ की महिला नहीं है। हमारे जो जुनावाई ग्राम पंचायत भानपुरी है वो यहाँ की महिला नहीं है, ना ही हम उसको कभी यहाँ पे देखे हैं। लेकिन राजाराम त्रिपाठी जो है, जो आदिवासी महिला को सामने लाकर यहाँ पे उनके द्वारा कब्जा किया गया है ये बात बोलकर सामने लाकर मेरे नाम पे FIR करने की धमकी दे रहे हैं, जबकि वो हमारे गांव की मूल निवासी है ही नहीं। और मेरा जो विवाद था राजाराम त्रिपाठी का था, क्योंकि उनके द्वारा यहाँ पे जो ग्राम पंचायत भानपुरी जुनावाई पारा में शासकीय जमीन को कब्जा किया गया है, और उसी पे जो शासकीय जमीन है उसको जल्दी से जल्दी खाली करवाएं, यही वाला बात हम लोगों का था। उनकी जो पट्टा जमीन है वो अपना रखे, यही बात हमने मीडिया में भी बोली है। लेकिन यहाँ पे आज जो नाप जोक में पता चला है कि नहीं, नक्शा में और ऑनलाइन रिकॉर्ड में गलत हो सकता है, ये बोल के जांच टीम जो है चली गई है। धन्यवाद। क्या आज जांच टीम द्वारा जो नाप जोक किया गया उससे गांववासी और आप संतुष्ट हैं? यहाँ पे जांच टीम आई थी, उनके द्वारा जो जांच किए हैं हम उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, ना ही हमारे जो ग्रामीण हैं वो संतुष्ट हैं सर। आगे की आप लोगों की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति ये है कि हम शासन प्रशासन से जल्द यहाँ पे अच्छे से जांच किया जाए, बारीकी से जांच किया जाए, और जितनी शासकीय जमीन है उसको खाली किया जाए त्रिपाठी के द्वारा। लेकिन यहाँ पर दसमती नेताम ने कहा कि उसके द्वारा इसमें कब्जा किया गया है। जी, ये दसमती नेताम कौन है सर, हम तो जानते ही नहीं है, ये है कहाँ की। कभी बोलती है कोंडा गांव की निवासी हूँ, कभी बोलती है हर्बल समूह की सदस्य हूँ। हमको पूरा गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पे राजाराम त्रिपाठी के द्वारा जो भेजी गई सदस्य हैं, जो समूह की हर्बल समूह की सदस्य बताई जा रही है। गणेश कश्यप मेरा नाम है, इस ग्राम का मैं सरपंच हूँ।
और इस जगह में जो आज RI तहसीलदार और पटवारी जो टीम भेजे थे तहसीलदार सर, इस जगह का जो सही ढंग से नाप नहीं हो पाया और यहाँ थोड़े विवाद की स्थिति छिड़ गई। इस वजह से थोड़ा यहाँ जो दल आई थी वो चली गई और इस ग्राम के जो गणमान्य नागरिक हैं यहाँ उपस्थित हैं और इस विषय में हम बात कर रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए। तो वो अभी राजाराम त्रिपाठी के हिसाब चल रहा था कि वो मेरा यहाँ 8 एकड़ बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं 14-15 एकड़। उनको खुद को पता नहीं है उसमें कितना एकड़ का ज़मीन है उनको। बस हमको यही करना है कि उनको जितना पट्टे की है उनको छोड़ के अपना शासकीय जगह है वो शासकीय जगह अपने ग्राम में रहे, यही कहना चाहूँगा मैं बस। नोटिस गलत है, नोटिस गलत है तो फिर ये क्या है? सील यहाँ पे देख रहे हैं तहसीलदार सर का साइन भी है और ये बोल रहे हैं कि नहीं नोटिस गलत है। अभी 1 साल पहले का नोटिस है, ये 2024 का नोटिस है सर, ये 2024 का नोटिस है। अगर हम गलत आरोप लगा रहे हैं तो इसमें नाम जो दिया हुआ है ये क्या है सर? उपरोक्त दल के द्वारा 15 तारीख को मौके पर उपस्थित होकर जांच कार्रवाई करें। हम लोग मौके पर गए, आप लोग सब गए थे। 2 खतरा का जांच करना था, दोनों खतरे में हम लोग खड़े हुए। तो खतरा नंबर 29 जो है उसमें राजाराम त्रिपाठी या इस बाउंड्री के अंदर जमीन नहीं आया। वो जमीन जो है बाउंड्री के बाहर निकल गया है। वहाँ किसका कब्जा हम पाया गया? महेश का। महेश का कब्जा मिला खतरा नंबर 29 में। खतरा नंबर 16 ये बाउंड्री के अंदर मिला, बाउंड्री के अंदर खतरा नंबर 16 मिला जिसमें मक्का लगा हुआ था, अभी कटा हुआ है मक्का। ये खतरा नंबर 29 जो है इसके अंदर नहीं। इनसे जमीन हमने 1996 में खरीदी है और उस समय जो है ये शशिकांत दीवान पिता ब्रिजलाल ये सामान्य वर्ग के थे और उसके अलावा ठाकुर सिंह राठौर उनसे हमने लिया है। देखिए मैं जो कह रहा हूँ मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप उसकी पुष्टि कर सकते हैं। कुल कितना एकड़ सर आपने कुल कितना एकड़ जमीन खरीदा है? आपने टोटल कुल कितना एकड़ जमीन खरीदा है? टोटल 8 एकड़। 2 एकड़ के आसपास। 2 एकड़ राठौर का हो गया और बाकी 6 एकड़ कहाँ से आया? बता रहा हूँ शशिकांत पिता ब्रिजलाल सुंदरलाल सुंदरलाल से लिए हैं। बताइए यहाँ पे जो खेती की जा रही है आज से नहीं की जा रही है, ये पिछले 30 वर्षों से की जा रही है। शशिकांत दीवाना कहाँ के थे? कौन कहाँ से रहे ना नहीं रहे? ये आपके कोंडागांव निवासी आपके हमारे